हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, एक लंबे ब्रेक के बाद और फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता हूँ ताकि आप सबों को यानी कुछ फ़ायदा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो टॉपिक को फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं यानी, और टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने वीडियो को वॉच करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, और आज का जो टॉपिक जो है बहुत फैंटास्टिक और बहुत इमेजिनेटिव वे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम क्या है? साउंड के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यानी साउंड, और हमारा टॉपिक जो है आगे उस यूनिट जो है, यूनिट सब लिख लेते हैं यहाँ से। यूनिट 12 नाम क्या है? साउंड। ठीक है, यूनिट 12 है और इसका नाम क्या है? साउंड। तो हम लोग को साउंड के बारे में पढ़ना है यहाँ से। तो जैसे कि आवर एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं या जानते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और हम लोग साउंड को यानी जैसे हम लोग सुबह से उठते हैं, जगना सोना, हमारे आसपास यानी अनेक तरह की यानी साउंड क्रिएट होती है, और उसको हम लोग रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यानी कुछ ऐसे साउंड को भी रियलाइज़ करते हैं कि जो ऑडिएबल रेंज में होता है, यानी जिसको हम लोग आसानी से सुन सकें, और कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं कि यानी जिसको यानी बहुत यानी क्या यानी हमारे ईयर के लिए सेंसेशन यानी उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यानी बहुत तरह के यानी साउंड यानी हमारे एवरीडे लाइफ में सुनने को मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं यानी वैसे साउंड के बारे में, यानी साउंड क्या है, और हम लोग साउंड जो है ये क्या है, साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो क्या है? साउंड के बारे में। और हम लोग सबसे पहले हम लोग साउंड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि साउंड यानी क्या है, और जिस चीज़ से मिलकर बना है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि साउंड क्या है। तो साउंड से पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे वेव। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? वेव के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेव क्या है, या नहीं जानते हैं तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए हम लोग अभी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मान लीजिए वेव के बारे में। वेव क्या है, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे, उसका मोड ऑफ वेव, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी साउंड। ठीक है, साउंड का अभी टॉपिक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेव क्या है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलिए ये देखने में अजीब से लग रहा है ना, एक्चुअली ये क्या है? डिस्टर्बेंस है। यानी जैसे ये एक तालाब, ये तालाब है, और तालाब में क्या रहता है? पानी। ठीक है, अब इस तालाब के आसपास कुछ हम कला दिखाने जान रहे हैं। वो कला क्या है कि जैसे मान के चलिए यहाँ से स्टोन फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं? स्टोन। ये क्या है? साइलेंट वाटर। अब कहिएगा कि आप लोग सर साइलेंट वाटर क्या है और यहाँ से मूविंग वाटर क्या है? एक्चुअली जो तालाब का पानी जो होता है वो शांत होता है। ठीक है, तो उस शांत पानी में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं कर रहे हैं क्या कि उस शांत पानी में एक हम लोग पत्थर यानी यहाँ से यानी एक स्टोन को छोटा सा यहाँ से फेंकेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे इसमें ये स्टोन जब आकर यहाँ से, एक्चुअली जो स्टोन जब हम लोग फेंकेंगे तो ऐसे पाते ऐसे करते 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 यहाँ पर आया, और फिर यहाँ से जैसे यहाँ पर जब गिरेगा ये स्टोन, तो गिरने के बाद क्या होगा? ये जो स्टोन जो होगा गिरने के बाद क्या होगा? स्टोन का तो स्टोन का मास तो फिक्स रहेगा ना, मास,
अगर 2 ग्राम का है तो पानी में तो 2 ग्राम रहेगा ना, 2 ग्राम रहेगा। तो एक्चुअली जैसे ये स्टोन जब ड्रॉप करेगा इस साइलेंट वाटर में, तो यहाँ का जो वाटर जो है वो अपने एक यानी वाटर का जो पार्टिकल है आसपास वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि जो वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर जो मॉलिक्यूल्स जो होता है और उसके बीच जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब करने लगते हैं और वहाँ से वो मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो जब मूव करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि वो जो वहाँ से जो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ है वही एक है वेव है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यानी कि वेव क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी कैसे हम लोग को इस वाटर में मिल रहा है, तो अब देखिए बात करते हैं यहाँ से कि जैसे ये स्टोन क्या था, ये हाथ में जैसे रखे हुए थे रेस्ट में था, जैसे इस पर हम लोग क्या किए, इसको थ्रो किए, तो ये जो स्टोन का आ गया कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया इस स्टोन में मूविंग की वजह से, मोशन की वजह से, और वो काइनेटिक एनर्जी इस तालाब के यानी साइलेंट वाटर पे पड़ा। और जैसे ये पानी में जब पड़ा तो वहाँ से वो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो कन्वर्ट हो गया, यानी जैसे वो पानी में क्या हुआ, यहाँ से पत्थर पड़ा तो उस पानी की वजह से पार्टिकल डिस्टर्ब हुए और वो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो वेव एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर हुआ ना बात। तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से एनर्जी का, तो वेव एनर्जी के बारे में। क्लियर है ना यहाँ से। तो अब वेव क्या हो गया, एक एनर्जी का फॉर्म हो गया। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि वेव क्या है, तो हम लोग बात करते हैं वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी in which the particle of the medium disturb क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ लिया, यहाँ से a wave is the form of energy in which the particle of the medium disturb। ठीक है, यानी यहाँ से क्या पता चला कि वेव क्या है, एक वेव जो होता है यानी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल जो होता है यानी मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो वहाँ से डिस्टर्ब होता है और वो जो पार्टिकल जो होता है वो अपने पोजीशन पर बना रहता है और वो मीन पोजीशन से यानी डिस्टर्ब होता है, आगे और पीछे की तरफ मूव करते रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और पीछे की तरफ जो मूव करते रहता है वो जो पार्टिकल, उसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े यहाँ से ए वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डिस्टर्ब, यानी उस मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने का मतलब वहाँ से आगे और पीछे वहाँ से मूव करते रहता है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं in the wave the momentum and in the wave the momentum and kinetic energy
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द in the wave the momentum and kinetic energy transferred by the particle medium particle। ठीक है, यानी वेव में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल जो होता है वो अपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, यानी आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म आता है, यहाँ से उस टर्म का नाम क्या है, मीडियम। मीडियम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीडियम। मीडियम क्या है? तो a medium is the substances or material in which the particles moves। ठीक है, तो a medium is the substances or material in which the particles moves। ठीक है, तो मीडियम्स का हो गया, एक सब्सटेंस हो गया या मटेरियल जिसमें पार्टिकल मूव करता है। जैसे क्या हो सकता है मीडियम? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो जाएगा और गैसेस। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे ये स्टोन का आ गया सॉलिड, और ये स्टोन कहाँ पर ड्रॉप किया गया, इसको साइलेंट वाटर में। तो अब यहाँ से इसके बीच क्या आ गया, वाटर। तो वाटर एक मीडियम हो गया, और ये वाटर कैसा आ गया, लिक्विड। अब ये वाटर और स्टोन के बीच एक और मीडियम है, कौन सा मीडियम? एयर। और ये हो गया एयर। तो ये सब जितना भी चीज़ है, यानी जिस मीडियम या सब्सटेंस में देन पार्टिकल मूव्स करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम। तो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियम। तो तब तक इस टॉपिक को इतना उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये सब जितना भी जो टॉपिक बताया गया है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और आपके लिए यानी बहुत बेनिफिट होगा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और जो भी डाउट होंगे आप इस पर कमेंट करें, मैसेज करिए। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ से वेव पढ़ लिए, अब उसके बाद वेव के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, यहाँ से मीडियम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, चलिए तब तक इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये जो टॉपिक है ना बहुत फैंटास्टिक, और ये जो वेव हुआ एनर्जी अब यहीं से स्टार्ट होती है पूरा, यानी हायर क्लास तक की पढ़ाई आपको वेव। तो समझिए कि पूरा अगर फिजिक्स की अगर बात करें यहाँ से, तो पूरा फिजिक्स का एक वेव है। जब आगे बढ़ा जाएगा तब हमको समझ में आएगा कि वेव क्या है और इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है।
तो इसलिए इसको यानी बेसिक किसी भी चीज़ का यानी जो फाउंडेशन जो होती है ना बेसिक टॉपिक होती क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे यानी अपने टॉपिक के तरफ। हम लोग वेव पढ़ लिए और वेव में ये टाइप्स ऑफ जो वेव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि टाइप्स ऑफ यानी सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले वेव का मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव। इसका मतलब ये है कि वेव को हम लोग ट्रांसफर करने का यानी जरिया, ठीक है। उसका मोड कितना है, तो पहला है एक पार्टिकल और दूसरा क्या है वेव, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव एनर्जी। अच्छा लगेगा, यानी वेव एनर्जी जो होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव एनर्जी तक पार्टिकल द्वारा हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको वेव द्वारा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से मीडियम पार्टिकल्स, इसमें एक तो पॉइंट यहाँ से यानी मिस्टेक हो गया। उसमें क्या है कि जो यानी जो पार्टिकल जो होते हैं वो क्या क्या कैरी करते हैं, मोमेंटम प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी में जो केवल काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगा बल्कि कोई भी किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी केवल नहीं होगा, केवल यहाँ पर एनर्जी लिखा जाएगा तो बेटर होगा। तो इसमें आप लोग ये कर लीजिएगा, यहाँ से मोमेंटम प्लस एनर्जी, क्लियर। अच्छा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव एनर्जी, तो वेव एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफर कितना होता है, दो तरह से, पार्टिकल द्वारा और दूसरा वेव के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यानी टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में पढ़ना है और हम लोग को बस इसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है यहाँ से, जैसे और हायर क्लास में जाएंगे हम लोग पूरा डिटेल में और डेप्थ में यहाँ से पढ़ेंगे, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरली जो वेव्स का जो टाइप्स जो होता है, जनरली जो वेव्स का जो टाइप्स हो गया आपका, वो हो गया दो टाइप्स का। एक हो गया आपका मैकेनिकल वेव्स और दूसरा का हो गया नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये सब जितना भी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 9 तक, ठीक है। और फिर हम लोग जैसे हायर स्टडी यानी करेंगे यहाँ से +2 में जाएंगे यहाँ से, तब उसके बारे में और डेप्थ में यहाँ से स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी 9th के बाद, तब तक यानी इतना ही हम लोग को पढ़ना है। यहाँ से और भी टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत चीज़ पढ़ना है, लेकिन यहाँ तक इतना हम लोग को बेसिक यानी फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स में आता है, इसमें जो होता है मैकेनिकल्स वेव। अब ये मैकेनिकल्स वेव हो गया। अब इसका टाइप्स इसमें भी आता है, दो टाइप्स का है, ट्रांसवर्स वेव और फिर आता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, मैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट में EMW। अब मैकेनिकल्स वेव क्या है और नॉन मैकेनिकल्स वेव क्या है, इसको भी पूरा अच्छा से डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है। तो अब यहाँ से केवल शॉर्ट में नहीं पॉइंट में बता रहे हैं, और नॉन मैकेनिकल्स और मैकेनिकल्स।
तो मैकेनिकल वेव्स वैसा वेव होता है जिनको यानी जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल्स वेव जो होता है इसमें दो टाइप्स का होता है, यानी एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। अब दोनों में अब क्या अंतर है, फिर इसको डेप्थ में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है। तो जब इसको टॉपिक को पूरा अच्छा से पढ़िए, इसमें आपको नॉन मैकेनिकल्स टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ से 12th में पढ़ना है यहाँ से। तो नॉन मैकेनिकल वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, यानी इसका जो इसमें मीडियम को यानी इसमें जो वेव जो होता है वेव पार्टिकल्स या मीडियम को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लियर। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको लाइट। लाइट कोई पूछेगा लाइट कौन सा वेव है, तो लाइट क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है, ठीक है। और बाकी सबको कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो बाकी सबके भी बहुत से एग्जाम्पल होंगे। जैसे साउंड हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेव, विंड, रोप, और क्या हो जाएगा, स्प्रिंग, और क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। तो ये सब मैकेनिकल वेव जितना भी है यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल। साउंड वेव, वेव इन रोप, स्प्रिंग, वाटर। तो ये जितना भी जो वेव का जो एग्जांपल में लिखा गया है वो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंतर्गत आता है यहाँ से। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको टाइप्स में और अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से, और ये जो टॉपिक जितना पढ़ेंगे हम लोग उतना काफ़ी है यहाँ से स्टैंडर्ड 9 तक, ठीक है। और इस टॉपिक और लेक्चर को हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक इस टॉपिक में यानी और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाए रखें, और जो भी डाउट हो आप मैसेज करें यहाँ से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक यानी टेक केयर, बाय बाय, और बटन को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।